हेलो व्यूअर्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में और आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में, जो कि एक साइलेंट किलर डिजीज़ है। इस डिजीज़ में रिकवरी के चांसेस नहीं होते क्योंकि जीएफआर रेट 15 से कम हो जाता है और पेशेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे आ जाता है। तो मरीज़ या तो डायलिसिस पे आ जाएगा या तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं काजेज पे। इसके दो मेन काजेज होते हैं, प्राइमरी काजेज और सेकेंडरी काजेज। प्राइमरी काजेज में जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, शुगर की वजह से नेफ्रॉन और जो ट्यूब्यूल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू होता है और किडनी खराब हो जाती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है और पोडोसाइट सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से किडनी खराब हो जाती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन या ऑटोइम्यून डिजीज डिसऑर्डर की वजह से नेफ्रॉन की इन्फ्लामेशन हो जाती है और किडनी खराब हो जाती है। जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके दो टाइप होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, जो कि एक जेनेटिक डिजीज होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी, स्टोन, ट्यूमर या प्रोस्टेट इनलार्ज होने की वजह से यूरिन सही से पास नहीं हो पाता और उस वजह से किडनी खराब हो जाती है। उसके बाद सेकेंडरी काजेज में आ जाता है, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस होने की वजह से अल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है और बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और किडनी खराब हो जाती है। कुछ डिजीज इनहेरिटेड होती हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में भी हो सकती हैं, जैसे सिस्ट वगैरह। लिवर डिजीज जैसे लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी की वजह से किडनी खराब हो सकती है। हार्ट डिजीज, कार्डियोमायोपैथी या कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से किडनी को ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से भी किडनी खराब हो जाती है। बाद आ जाते हैं सिम्टम्स में, जैसे फटीग, थकावट महसूस होना, वीकनेस, कमजोरी या भूख का ना लगना। उसके अलावा पेशाब में प्रोटीन या खून का आना। बाद आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस में हम पहले लेबोरेटरी की टेस्टिंग करवाएंगे, जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया क्रिएटिनिन्स या ब्लड सीपी करवाएंगे। उसके अलावा कुछ यूरिन की टेस्टिंग करवाएंगे, जैसे यूरिन एनालिसिस, माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट या यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन भी करवाएंगे। उसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे जीएफआर या क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में सबसे पहले डाइट में लो पोटेशियम, सोडियम और लो फास्फेट वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। अल्कोहल इस्तेमाल ना करें। वेट को बीएमआई के हिसाब से मेंटेन रखें। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। आज इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा सीकेडी के काजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और उसके मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप लोगों के भी फैमिली हिस्ट्री में कोई गुर्दों की बीमारी है या कोई सिम्टम्स है तो नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।